हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मेरी वीडियो है किड्स के लिए कि हमें उसको बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ सिखानी चाहिए जो कि बच्चा जब अपनी स्कूल की जर्नी स्टार्ट करे तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को हम लोग A to G जो सिखाते हैं वो A to G की फोनिक्स सिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। क्योंकि मेरी ये पहली बेटी है तो मुझे पता नहीं था, पहले से एक्सपीरियंस नहीं था कि स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है, बच्चों को क्या कराया जाता है। मुझे अपने ही टाइम का याद था कि जिस समय हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ABCD ऐसे ही सिखाया जाता था A to G तक। लेकिन जब आज के टाइम पे जो है स्कूलों में पैटर्न चेंज हो गया है, फोनिक्स सिखाई जाती हैं। फोनिक्स हो गई हमारी साउंड, जैसे ए की साउंड हो गई ए, बी की ब, सी की ख, डी की ड। तो इस तरीके की साउंड सिखाई जाती है, फोनिक्स सिखाई जाती है। तो हमें बेटर है कि हम बच्चे को ABCD लर्न करने की बजाय पहले फोनिक्स लर्न कराएं। तो इससे क्या होगा कि स्कूल में भी यही चीज़ सिखाई जाती है, जब वो स्कूल में जाएगा उसको फोनिक्स पहले से ही आती होंगी तो वो जो है हिंदी के भी कुछ वर्ड आसानी से सीख लेगा। जैसे कि ड, हमारा हिंदी का जो इंग्लिश का जो डी का जो फोनिक्स जो इसकी साउंड होती है वो होती है ड, और हिंदी में भी ड होता है, ड से डमरू। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है हिंदी की और इंग्लिश की जो साउंड्स हैं, फोनिक्स जो हैं, ये मैच करती हैं। तो बच्चा जो है इंग्लिश की साउंड्स के साथ साथ फोनिक्स के साथ साथ हिंदी के कुछ वर्ड्स भी सीख जाएगा, और स्कूल में जाके उसको जो चीज़ की नीड होगी वो उसको टीचर कराएंगे, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था कि उसको ABCD आती थी, फोनिक्स मैंने नहीं कराई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्कूल में इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो जब मैंने इसको स्कूल में एडमिशन कराया, एडमिशन इसका बहुत आसानी से हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जब इसको फोनिक्स पढ़ाई गई तो ए ब, तो ये बोलने लगी मम्मी मेरे को तो इसको तो ए बोलते हैं, वहाँ पे ए क्यों बोल रहे थे, और इसको बी बोलते हैं, वहाँ ब क्यों बोल रहे थे। तो ये बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैंने जो पढ़ा है मम्मी वो गलत है क्या, मेरे को मैंने ये गलत चीज़ पढ़ी है। तो इसलिए जो है इसके लिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। और साथ में हिंदी जो थी, हिंदी में अब इसको ये कंफ्यूज ये हो जाती थी कि जैसे कि मैं डी बोल रही हूँ, हाँ, और फिर मैम मुझे इंग्लिश में डी की साउंड ड सिखा रही है और हिंदी में मैं ड से डमरू पढ़ रही हूँ। तो अब मैं कौन सा वाला सही है मेरे लिए, ये तो हिंदी का वर्ड हो गया ड और इंग्लिश का डी हो गया, ये सही है या नहीं है। तो ये बच्चों को उस समय बताने में थोड़ा परेशानी होती है अगर हम उसे स्टार्टिंग में ही थोड़ा गलत पैटर्न बता देते हैं। तो आप बेटर है बच्चे को फोनिक्स सिखाइए पहले, उसके बाद उसको ABCD अपने आप समझ में आ जाएगा, इजीली वो कर लेगा। बच्चे को 1 to 10 ज़रूर सिखाइए। सिखाने का तरीका है, पहले 1 याद कराया कि चलो 1, ये क्या है बेटा 1, ठीक है। उसको किडनी जो बीन्स होती हैं, राजमा दिया, एक राजमा दिया, इसको बोलते हैं 1, ठीक है। अगले दिन उसको बोला चलो हम आज 2 राजमा लेंगे, 2 किडनी बीन्स लेंगे। तो इस तरीके से खेलने वाली चीज़ों से जिससे बच्चे को इंजॉय आए, मज़ा आए। काबुली चने ले लिए, वो 2 ले लिए कि चलो आज हम 2 लेते हैं तो ये 2 हो गए, 1 लिया तो 1 हो गया, 3 लिए तो 3 हो गए। इस तरीके से आप उसको 10 तक याद करा दीजिए। बच्चा 8 से 10 दिन में 10 तक आराम से सीख लेगा, उससे पहले ही सीख जाएगा वो, क्योंकि उससे इतना मज़ा आएगा। लेकिन छोटा बच्चा है, हमें स्ट्रेस नहीं डालना है, उसको सिर्फ खेल में बिजी रखना है, खेलते हुए, ताकि हम उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाए, वो भी हमारे साथ एंजॉय कर पाए और वो टीवी और थोड़े फ़ोन से बचे। तो हम उसके साथ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप ऐसे उसको 1 to 10 याद करा सकते हो। कलर्स के बारे में, कि आप बच्चों को कलर के बारे में, क्योंकि बच्चों को कलरिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप उसे बोलोगे कि ये देखो बेटा अभी हम ना ये एप्पल बनाते हैं, तो एप्पल किस कलर का होता है, ये देखो ये एप्पल है, इसको हम सेब भी बोलते हैं, ये रेड कलर का होता है। अब रेड कलर आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आप ढूंढ पाओगे रेड कलर तो आप इसमें फिल कर सकते हो, अगर आप नहीं ढूंढ पाओगे तो फिर मैं फिल करूँगी। तो उसको इंटरेस्ट आएगा, तो वो इस चीज़ में कलरिंग में जो है ध्यान देगा, उसको कलर करने में। आप उसे हिंदी सिखा सकते हैं, जैसे आ ये चीज़ें आप सिखा सकते हैं उसे। या फिर जो है आप उसको जैसे है, से अनार हो गया, ठीक है, चलो अब हम अनार खाएंगे। अब आ से आम होता है, आम तुम्हारा फेवरेट है या मेरा है। आप इस तरीके से खेल खेल के, पार्क में जा रहे हैं वहाँ खेल खेल के उसको
थोड़ी बहुत चीज़ें आप लर्न करा सकते हैं, ताकि जब स्कूल में जाए तो उसको ये ना लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत न्यू चीज़ हो गई है, अब तो मैं जाऊँगा नहीं, मैम ने तो आज ये चीज़ पढ़ा दी। जिस दिन मैम गेम खिला रही है उस दिन वो हैप्पी है, लेकिन जिस दिन मैम पढ़ा रही हैं थोड़ा सा, उस दिन बच्चा थोड़ा टेंशन में आ गया, यार उस बच्चे ने तो लिख लिया है, मैं नहीं लिख पा रहा। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा उसे घर में जो है ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि बच्चा पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंजॉय करे। आप क्या कीजिए, जैसे आपके यहाँ पे घर में सूजी हो गई, या फिर आपके पास आटा, सबके घर में होता है, सूजी होती है, ये चीज़ लेके आइए, स्लेट लेके आइए कि चलो हम इसमें कुछ लिखते हैं, इसमें हम ए लिखेंगे, इसमें हम ब लिखेंगे, मैं लिखती हूँ या आप लिखोगे पहले, चलो हम दोनों एक ही साथ लिखते हैं, कौन पहले लिखता है, तो वो ना बहुत इंजॉय करेगा, उसको मज़ा आएगा खेलने में, स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि हमें बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना है, उसको सिर्फ इंजॉय कराना है और उसको लर्न कराना है। तो इस तरीके से हम उसको कुछ चीज़ें स्कूल में जाने से पहले ही लर्न करा सकते हैं, जिससे बच्चा जब स्कूल में जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा हो। क्योंकि आजकल स्कूलों में देखा जाता है, स्कूलों में इतना फोकस पढ़ाई पर नहीं किया जाता जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे किया जाता है। जैसे मेरी बेटी है, वो लोटस वैली में, तो वो स्कूल में उनको काम कराते हैं, होमवर्क देते हैं, लेकिन बच्चे को अगर वो 1 पेज कराएंगे और 2 पेज अगर होमवर्क देंगे तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उसको कराना है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। और अगर उसका टेस्ट है तो वो लर्न भी हम ही को कराना होगा, क्योंकि वो स्कूल में एक साथ जो है टीचर इतने सारे बच्चों को नहीं लर्न करा सकते, तो वो सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं। बट हमारे लिए वो काम थोड़ा इजी हो जाए, हम उसे खेल खेल में पहले ही अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी उस बच्चे के साथ बाद में पढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपको ये ऑरेटर्स करना सिखाएंगे बच्चे को कि जाओ कोई स्पीच का टॉपिक दे दिया, आप इसको घर से लर्न करके आओ, या इसको सीख के आओ, या इसको देख के आओ, आपको आज यहाँ पे बोलना है। उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कभी डांस कभी गाना, ये चीज़ कराई, और फिर बीच बीच में उनके टेस्ट ले लिए जो भी उनको स्कूल में कराया गया। लेकिन प्रैक्टिस आपको करानी पड़ेगी, घर में आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको ट्यूशन लगाएं या कुछ भी करें। तो इसलिए हम शुरुआत से बच्चे के साथ एक खेल के तरीके से अगर इन चीज़ों को पढ़ें, तो जब उसके सामने ये चीज़ें आएगी तो उसको पहले से ही आती होगी। तो हम इस तरीके से बच्चे को इंजॉय में पढ़ा भी सकते हैं, और उसके साथ जो है टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, और बच्चा एक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है। क्योंकि आजकल बच्चों के साथ पेरेंट्स बनने से बेटर है कि आप उसका एक दोस्त बन के रहें। दोस्त बन के रहें तो वो आपके साथ सारी बातें शेयर कर सकता है, और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो आपसे डरे नहीं, आपसे अपनी बातें शेयर करे, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसमें कुछ आपको वीक पॉइंट लगा है, या मेरी कोई कमी लगी है, या आपको लगे कि मैं और बेटर कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच।